Hello student, how are you? Today we are going to start question number 14, exercise 6.2, chapter 6 for class 12th. स्टूडेंट आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट f by fx equals to this strictly increasing on interval 1, 2। अगर 1, 2 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, छोटी से छोटी। लीस्ट का मतलब छोटी छोटी। चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये इंटरवल है 1, 2 में। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस ए 1 का 0। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजन के लिए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो एफ डैश की वैल्यू 2x प्लस ए ग्रेटर दैन 0 हो गया। 2x इधर लेके चले जाएंगे तो a ग्रेटर दैन -2x आ गया। अब यहाँ देखो x जो है जबकि बिलोंग कर रहा है 1, 2 के अंदर, जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो a की वैल्यू -2 से बड़ी होती है, और जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो a की वैल्यू 2 2 4 यानी कि -4 से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू -2 से बड़ी है, एक वैल्यू 4 से बड़ी है। एक वैल्यू 4 तो आएगा बाद में, तो वो -2 से भी बड़ी होगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करें तो वी कैन से a इज़ ग्रेटर दैन -2, यानी कि एक वैल्यू -4 से बड़ी है तो -3 से भी बड़ी होगी, -2 से भी बड़ी होगी, -5 से भी। तो लीस्ट क्या हुआ, यानी कि वो -2 से भी बड़ी होगी। अब ए इज़ ग्रेटर दैन -2 आ गया। अब जबकि हमें क्या लेना है, इसमें ए बड़ी है -2, यानी या तो -2 से बड़ी है, तो ए की हमें लीस्ट वैल्यू देनी है, तो यानी -2 होना चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू जो होगी -2 हो गई। -2 का मतलब ए इक्वल्स टू -2 आ गया, तो ए की वैल्यू -2 आ गई है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या है, 15 है लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट। आई एक इंटरवल है कि जो कि डिसजॉइंट है, -1 और 1। -1 और 1 को छोड़ दो, बाकी जो भी इंटरवल हुआ वो आई है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज़, ये फंक्शन है, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है आई में। तो सबसे पहले तो हमें आई पता होना चाहिए, आई क्या है। तो आई के लिए दे दिया है कि वो डिसजॉइंट है -1, 1 से, यानी कि वो बस -1, 1 छोड़ दो तो क्या हुआ हमारा आई। तो 15 क्वेश्चन में देख लोगे, आई तो डिसजॉइंट है -1 और 1 से, तो आई हमारा हो जाएगा -∞ से -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। -1 और 1 को मैंने छोड़ दिया है, यानी कि इन दोनों का यूनियन ही क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई हो जाएगा। तो अब फंक्शन हमारा x + 1/x है, डिफ्रेंशिएट किया। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का हो गया 1/x का हो जाएगा -1/x²। चूँकि अब x पहले इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें हम देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं, फिर इसमें देखेंगे कि इंक्रीजिंग चेक करना है। तो देखो ये वैल्यू जो है 1/x², जबकि पहले ले लेते हैं x जो है, जब x बिलोंग करता है -∞ से -1 के बीच में, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो x की जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो 1 से डिवाइड करने पर हमेशा ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और 1 में से जब ये वैल्यू माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा दिस इंटरवल, इस इंटरवल के लिए -1 -∞ से -1 के लिए। तो ये जो है ग्रेटर दैन 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अब हम दिखाएंगे 1, के बीच में। तो 1, के बीच में भी जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे 1, की, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब कोई भी वैल्यू जब हम रखते हैं तो वो हमेशा ये वैल्यू 1 से जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी ही आएगी, और 1 में से माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा दिस इंटरवल के लिए। अब इसका मतलब एफ डैश दोनों को अगर मर्ज करें तो एफ डैश ग्रेटर दैन 0 हो गया कि दोनों इंटरवल के यूनियन के लिए। तो एफ डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 17 एक जैसे ही हैं, मैं 16 करा देता हूँ आपको। टू दैट द फंक्शन log sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में और डिक्रीजिंग है π/2 और पाई के बीच में ही देखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। f(x) इजिकल्स टू log x है, पहले 0 से π/2 के बीच में देखना है। तो पहले डिफ्रेंशिएट किया, f' log x का होता है 1/x यानी कि 1/sin x, फिर sin x का हो जाएगा cos x, cos अपॉन sin cot x हो गया। f' की वैल्यू आ गई है हमारी cot x। अब cot x देखो पहले इंटरवल दे रखा 0 से π/2 यानी कि 0 से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 0 से π/2 के बीच में cot x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस इंटरवल में f' जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, दैट इज़ f' इज़ ग्रेटर दैन 0 इन इंटरवल 0, π/2 के बीच में। और जब सेकेंड इंटरवल दे रखा है π/2 से पाई यानी कि π/2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x आ गया। cot x में सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक, तो यहाँ cot x माइनस का होगा यानी कि नेगेटिव होगा। तो इस इंटरवल के लिए cot x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो f' जो है वो लेस दैन 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 पाई के बीच में जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 में भी आपको ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंटरवल r का मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सबके नंबर होते हैं, r का मतलब रियल नंबर होता है। तो इस रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें दिखाना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। f(x) की वैल्यू दे रखी है दिस, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, इसका हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -6x -3, क्योंकि x जो है इसके अंदर बिलोंग करता है। अब अगर हम ये देखा जाए, अगर इसमें से 3 कॉमन लिया जाए तो 3 कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x² माइनस के 2x + 1, और ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो x की कोई भी वैल्यू रख दो, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया, या तो पॉजिटिव वैल्यू रखो नेगेटिव रखो, तो स्क्वायर की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा तो f' ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या तो 0 होगा या 0, क्योंकि 1 रख देंगे 1 पे ये 0 हो गया, और अगर या फिर 0 से बड़ा होगा, तो यानी कि f' ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन इन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए f' ग्रेटर दैन 0 होगा, तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर है इंटरवल दिस ये फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीजिंग होगा, ये बताना है किस इंटरवल के बीच में। तो ये फंक्शन जैसे मैंने दिया है यहाँ पर y = x² e⁻⁻x, डिफ्रेंशिएट किया, इसमें प्रोडक्ट रूल यहाँ मैंने लगा दिया है। तो फर्स्ट का इसका तो y' हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये x² एज सच e⁻⁻x का डिफ्रेंशिएट -e⁻⁻x होगा, फिर प्लस e⁻⁻x एज सच x² का हो जाएगा 2x, बाई प्रोडक्ट रूल मैंने ये डिफ्रेंशिएट किया है। अब यहाँ से x ये तो आ गया -e⁻⁻x x² प्लस e⁻⁻x 2x हो गया, इसमें से x e⁻⁻x कॉमन लिया तो -x + 2 बचेगा, तो ये जो है e⁻x नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 2 - x आ गया। अब इस इंटरवल के लिए देखो, जब इन्फिनिटिव से -इन्फिनिटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तो जब नेगेटिव वैल्यू कोई रख देंगे तो ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी जो है या पॉजिटिव रखेंगे, x की वैल्यू कोई भी रख दी, हमने मान लिया 4 रख दी, तो ये ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो यहाँ नेगेटिव होने से भी ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ बड़ी 2 से बड़ी और इन्फिनिटी रखोगे, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, 0 से 2 के बीच में, जब 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, मान लिया 1 रख लिया, या यहाँ पर
1 रखा तो उसके लिए ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो जब x बिलोंग्स टू 0 से 2 के बीच में रहेगा तो y डैश जो है वो पॉजिटिव होगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा। तो कह सकते हैं कि y इज़ इंक्रीजिंग इन 0 से 2 के बीच में, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, या 0 होगा, या 0 से 0 भी हो सकता है। जब हम 2 की वैल्यू रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसलिए वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 0,2 के लिए। तो इसलिए डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है किसी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।